हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की मौत की मिस्ट्री की बातचीत होगी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह पेच पूरी तरीके से उलझ चुका है और अगर सुलझ नहीं पाया तो वहीं पुरानी मौत की मिस्ट्री का जिन एक बार फिर से बाहर आने लगा है। सुशांत की मौत से पहले फिल्म एक्ट्रेस जिया खान की मौत की मिस्ट्री भी सवालों के घेरे में रही। जिया की मां राबिया ने एक बार फिर से सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। बेटी जिया खान की मौत के पीछे बॉलीवुड के उस गैंग पर आरोप लगाया जिस गैंग की वजह से सुशांत की मौत हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, गुजरे जमाने की एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत का राज भी अब तक राजी बना हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सवाल ये कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या की गई। कई सारे एंगल खुलकर सामने आने लगे हैं जिसके आधार पर शक ये गहराता जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, लेकिन असल सच्चाई क्या है ये जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये कि रिया और शोभित चक्रवर्ती के ज्यादातर चैट व्हाट्सएप पर किया करते थे। रिया की सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी से भी व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी। 14 जून की ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। सिद्धार्थ पिठानी एसएमएस या फोन कॉल पर बातें कम करता था। मंशा ये थी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड को छिपा लिया जाए, यानी आगे सच्चाई सामने ना पाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक की जो जांच से खुलासा हुआ है, ईडी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि रिया शोभिक और साथ ही सैमुअल मिरांडा ये लोग अधिकतर व्हाट्सएप कॉलिंग किया करते थे। मकसद सिर्फ इतना था कि आगे भविष्य में जब जांच होगी और इनकी मंशा कामयाब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से ये कॉल डेटा रिकॉर्ड को छिपा पाए, यानी जांच अगर आगे होती है तो उसमें ये खुद को निर्दोष साबित कर पाए। सुशांत केस में अब तक की जांच में क्या कुछ निकला है ये भी आपको हम बताते हैं। पहले ये आपको समझ लेना चाहिए। ये जानकारी हम आपको देते हैं कि किस तरीके से जो बड़ी बातें सामने आ गई हैं, जो जांच में नई तस्वीर सामने आई है। अब तक जांच को लेकर जो अपडेट है कि रिया के फोन में कई बैंकों से एसएमएस आए थे। लगातार बैंकों से एसएमएस आते थे, ये पैसे निकालने और पैसे जमा होने के से जुड़े हुए थे। इतने सारे बैंकों के एसएमएस आने का आखिरकार कनेक्शन क्या है? कितने सारे अकाउंट रिया चक्रवर्ती हैंडल करती थी? आखिरकार इतने सारे अकाउंट्स की उन्हें जरूरत क्या पड़ गई? क्या दाल में कुछ काला था? सुशांत से लेनदेन की जानकारी डिलीट तो नहीं की गई, यह भी एक सवाल उठता है क्योंकि सिलेक्टेड जानकारियां ईडी के सामने रखी गई हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या कोई जानकारी छिपाने की कोशिश हो रही है? इसीलिए आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। रिया ने रिश्तेदार या जानने वालों को पर्सनल लोन तो नहीं दिया, यह भी एक सवाल उठता है। और साथ ही एक और सवाल के इर्द गिर्द जो जांच चल रही है वो ये है कि क्या रिया कैश में किसी को कर्ज दिया करती थी? ये एक और अहम सवाल है। तो इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द जांच चल रही है। सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड गैंग की बात सामने आ रही है। जिया खान की मां राबिया खान का आरोप है कि जिस तरीके से सुशांत की मौत हुई, उनकी बेटी जिया खान को भी बॉलीवुड गैंग्स ने मार डाला। इस वक्त हमारे साथ राबिया खान लंदन से मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राबिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। हाल फिलहाल में आपने फेसबुक पर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुलकर अपनी बातें रखी हैं। पहला सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि जिया खान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक जैसी है? कनेक्शन आप क्या देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इन डेथ्स को सुसाइड कहना बंद कर। ये तो पुलिस की बनाई हुई कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज हैं जो हमारे केस में सीबीआई ने भी डिसमिस कर दिया कि पुलिस ने ही कॉन्कॉक्टेड किया था ब्रेकअप बुके का, कि ब्रेकअप की वजह से जिया ने सुसाइड कर लिया। 6 पन्ने लेटर जो है वो भी सीबीआई ने आउटराइट डिसमिस कर दिए कि जिया के पास कोई टाइम ही नहीं था कि वो 6 पन्ने लिखे और सुसाइड नोट छोड़े। सिमिलरली सुशांत का भी कोई देयर वाज नो सुसाइड नोट, क्योंकि ये लोगों ने सुसाइड किया ही नहीं है। अब रही बात इसको कवर करने की, और इतनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के पार्टनर्स ने। आपको अच्छी तरह अब पता ही चल गया कि किस तरह इनको प्यार के झांसे में लपेटा, फिर शादी के वादे किए, फिर उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके पैसे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब हम आपसे शादी कर रहे हैं तो आपका पैसा हमारा पैसा करके, और फिर उनके माँ बाप से और उनके चाहने वालों से उनको दूर करने लगे, क्योंकि वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि चाहते बस ये हमें प्यार करे, हमें अटेंशन दे। पर जब अटेंशन स्लिप होने लगता है और कंट्रोल स्लिप होने लगता है तो इन क्रिमिनल माइंड वाले पार्टनर्स को गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि इनको मार देते हैं। मार के फिर अब क्या करें? अब उनको स्टेज कर देते हैं, पुलिस आके बचाती है, क्योंकि ये लोग तो नाम जाने माने लोगों के बच्चे हैं। अब उनके बाप जो है, माँ बाप जो है, वो
पॉलिटिशियंस के साथ में दोस्ती रख रखी है, तो जाहिर है कि पॉलिटिशियंस के अम्ब्रेला के नीचे ये बच्चों की करतूतें ढक जाएंगी और ये बच जाएंगे। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप इसको किसी भी तरह आप कवर कर जी। दो। अब आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कवर अप ही देख रहे हैं। अब ऐसा कवर राबिया जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मौत मामले में आपको वो पहली बात क्या है जो खटक गई, जिसके बाद आप ये दावा करते हैं कि आप वो पहली शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी हत्या की गई है? देखिए, जब मुझे पता चला कि न्यूज में आया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बच्चियां उसको मिली थी यहाँ जब ये लंदन में आया था धोनी के बाद। तो वो लोग बड़ी कह रही थी, ओ मम्मी हिस्सो, और मेरी बच्ची जिया ने उसकी फिल्म देखी थी काय पोछे, कहती है माँ इतना हसीन इतना टैलेंटेड लड़का है। तो उस बात पे भी उसका जो बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली था बुरा मान गया कि ये किसी और एक्टर की क्यों तारीफ कर रही है। तो अब मैं एक बात बता रही हूँ, जब मैंने ये बात सुनी कि ये ऐसे शख्स ने आत्महत्या कर ली, तो फौरन मैंने कहा नहीं, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती है। ऐसा लड़का जो इतना होनहार है। राबिया जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बॉलीवुड में एक गैंग चलता है, उस गैंग की वजह से आपने तब भी आरोप लगाया था कि जिया खान को मारा गया, जो आपका आरोप था। वो गैंग कौन है? सुशांत सिंह मामले में भी आप उस गैंग का हवाला दे रही हैं, वो गैंग कौन है? उस गैंग को लीड कौन करता है? देखो, हमारी बच्ची को तो हमने बताया कि सुशांत को और जिया खान को मारा गया है। अब पुलिस जिस तरह बिहेव कर रही है, उनके रवैया से नजर आ रहा है कि जिसने मारा है वो डेफिनेटली बॉलीवुड कबाल या बॉलीवुड माफिया का ही के अंदर का ही बंदा है, इसीलिए तो इतना कवर अप हो रहा है। और ये बॉलीवुड माफिया जो है, जब सीबीआई सूरज पंचोली को इंटरोगेट करना चाह रही थी और सीबीआई के पास हमारा केस चला गया था, तो कौन उनको फोन करके कह रहा था कि इसको इंटरोगेट ना करो, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, आप इंटरोगेट ना कीजिए, इसकी मानसिक स्थिति को खराब ना कीजिए। क्यों कहा जा रहा है उनको? क्यों पॉलिटिकल दबाव आ रहा है सीबीआई एक ऑफिसर के ऊपर? ठीक है, आप समझ रहे? तो मैं कह रही हूँ कि सीबीआई एक ऑफिसर दबाव में आ सकता है, इंस्टीट्यूट तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, पुलिस एक बम्बई की ठीक है, ये अधिकतर लोगों की मांग है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे और सच सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुशांत मौत मामले में सच्चाई क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी जिस तरीके से अधिकतर लोग आरोप लगा रहे हैं? बहरहाल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का इंतजार है कि आखिरकार सच सामने आ जाए। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है जो सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आप सुनिए। सुशांत सिंह मामले में जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल खुद उठा रहे हैं जो सुशांत के परिवार वाले हैं और उनके वरिष्ठ वकील जो हैं विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उनके पिता के वकील हैं। सर, फिर आपने कुछ सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम को लेकर, जांच को लेकर। देखिए, पोस्टमार्टम में दो तीन चीज़ बड़ी अहम है। एक तो कूपर हॉस्पिटल, अगर आप गूगल भी कीजिए कूपर हॉस्पिटल के बारे में, तो गूगल में आता है कि सबसे बेईमान हॉस्पिटल हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। तो पता नहीं क्यों सरकार ने कूपर हॉस्पिटल ही क्यों निर्धारित किया है हर पोस्टमार्टम के लिए उस एरिया में। परवीन बाबी से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सलियान, सबका पोस्टमार्टम वही होता है। नंबर 2, पोस्टमार्टम जो इसमें सुशांत जो हुआ है उसमें मैंने अभी ऑफिशियली नहीं देखा, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं। अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो रात को ही उसको अगर मार दिया गया बाद में उसको लटका दिया गया, तो उसका कैसे पुष्टि होगी? तो अब पता नहीं, अब जब सीबीआई उसमें जाती है तो क्या क्या उसके पास वहाँ के जो पोस्टमार्टम के जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटोग्राफ्स है, विसेरा जो भी है रखा है शायद उन्होंने कहते हैं, तो उससे ये सब बातें निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी। लेकिन ये सब जो है मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। सर, परिवार का ये भी आरोप है कि क्योंकि सुशांत बड़ी बड़ी फिल्में करने लगा था, इसलिए बड़े लोगों के निशाने पर भी सुशांत आ गया था। देखिए, ये तो हमारे एफआईआर में नहीं है। हमारे एफआईआर में तो मेनली रिया का ही है कि रिया ने ही उनको वो दवाइयाँ वगैरह दी, क्योंकि अभी तक तो हमको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी मालूम है। जो अगर उनके मारने की बात अगर है, सच्ची अगर है, जो कि लग रही है, बहुत सी जिस तरह की बातें अब नहीं खुलासा हो रही हैं, उससे लगता है कि शायद उनका मर्डर भी किया गया हो। क्योंकि पिठानी जो जब पलटी खाया, पिठानी परिवार के साथ मदद करना चाह रहा था, शुरू में रिया के खिलाफ बोलता था, बाद में उसने रिया को सपोर्ट कर दिया।
तो अब ये डाउट हो रहा है कि मर्डर, अगर मर्डर है तो फिर तो कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। रिया तो डेफिनेटली होगी क्योंकि रिया, उसके लोग उसमें थे, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा हाथ था या कौन उसके जिम्मेवार थे, ये सब तो इन जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर, ईडी की रिया के साथ पूछताछ जारी है, जिस तरीके से कई चीजें निकल के हुए, रिया की भूमिका किस तरीके से संदिग्ध के घेरे में देखते हैं और मुंबई पुलिस की जांच को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुंबई पुलिस ने तो जांच की ही नहीं है। मुंबई पुलिस तो जो सोच रहा था कि सुशांत के मामले को महीना डेढ़ महीना ऐसे ही इन दुनिया भर के लोग को बुला करके इन्वेस्टिगेशन कर देंगे और लोगों के दिमाग से निकल जाएगा सुशांत सिंह राजपूत और मामला को रफा दफा कर देंगे। विकास सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई चीजें ऐसी हैं जो शक के घेरे में हैं और तमाम पहलुओं को वो उजागर कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो तमाम बातें हैं सुशांत सिंह सुसाइड केस में, उसको लेकर जो परिवार के आरोप हैं और जो सामने आ रहा है उसको लेकर भी वो आगे जांच की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सुशांत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, और उन्होंने कहा कि सब कुछ जांच के बाद सामने साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठे हैं और ये सवाल उठाए हैं बीजेपी विधायक राम कदम ने। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार पुलिस के कामकाज में दखल दे रही है, पुलिस की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है, मुंबई पुलिस की छवि को धक्का लगा है। ये आरोप लगाए हैं बीजेपी विधायक राम कदम ने। सरकार ने मुंबई पुलिस की छवि खराब की है, ये बड़ा बयान और बड़ा आरोप बीजेपी विधायक राम कदम का। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे सुशांत के परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लगातार सुशांत का परिवार इस पर सवाल उठाता रहा है और अब बीजेपी विधायक राम कदम ने पुलिस के काम में दखलंदाजी का आरोप लगा दिया उद्धव सरकार पर। मुंबई पुलिस काबिल है, महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में उनके काम में दखलंदाजी न करे, उनको अपने मन के हिसाब से फ्री हैंड देकर के काम करने दें। ये लगातार पिछले 2 महीने की महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में दखलंदाजी, इसी के कारण सुशांत के परिवार ने और देश के सुशांत के करोड़ों चाहने वाले लोगों ने मांग की है कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। बीजेपी विधायक राम कदम को आप सुन रहे थे। इस बीच बड़ी खबर, अब सुशांत मामले पर लगातार उठते सवालों के बाद महाराष्ट्र सरकार की सफाई सामने आ गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस का बचाव किया है। मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से कर दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले में काम किया है, इस पूरे मामले की जांच की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस पर उठते सवालों के बीच अपनी सफाई पेश की है। सुनिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र पुलिस हे सक्षम आहे। महाराष्ट्र पुलिसची तुलना स्कॉटलँड यार्डच्या पोलिसांशी होते आणि इतकी पोलीस यंत्रणा महाराष्ट्राची असल्यानंतर इंतजार वाकई अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।